शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। शोपियां में आतंकी मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद। दिल्ली पुलिस ने नामी गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को एनकाउंटर में किया ढेर, रोहिणी में हुई मुठभेड़। रोहिणी में अपने दोस्त के घर छिपा था कुलदीप, पुलिस ने सूचना पर की घेराबंदी। मुठभेड़ के दौरान मारा गया कुलदीप फज्जा, 2 साथी गिरफ्तार। 25 मार्च को पुलिस हिरासत से फरार हुआ था कुलदीप। साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर कुलदीप को फरार कराया था। कुलदीप पर दर्ज है 70 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ाई गई लॉकडाउन की तारीख, अब 15 अप्रैल तक लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सख्ती, अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, 28 से नाइट कर्फ्यू। सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी, घर में ही आइसोलेट। शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट, जब क्रिकेट के भगवान कोरोना से अछूते नहीं रहे तो आप और हम क्या हैं, कृपया मास्क लगाएं। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए केस मिले, 54 लोगों की गई जान। नांदेड़ में कोरोना का कोहराम, शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लगी कतार। गुरुग्राम में होली के त्योहार पर महामारी का ग्रहण, जिला प्रशासन ने सार्वजनिक होली खेलने पर रोक लगाई। सहारनपुर में मास्क नहीं पहनने पर चालान, लोगों में नहीं दिख रहा कोरोना का कोई डर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, कोरोना से मरने वालों की याद में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मौन व्रत। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 1558 नए मामले, सार्वजनिक जगहों पर होली और शब-ए बारात की मनाही। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से करेंगे रेडियो पर मन की बात। कोरोना रिटर्न्स के बढ़ते खतरे के लिए आगाह कर सकते हैं प्रधानमंत्री। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिखा अलग रंग, जमकर खेला डांडिया। तमिलनाडु के कासीपलम में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व IPS अधिकारी अन्ना मलाई ने किया रोड शो। इस दौरान कार्यकर्ताओं संग डांस करते नजर आए अन्ना मलाई। पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचे IMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कोशिशों से मजबूत हुआ लोकतंत्र, लोगों ने सुरक्षा भरे माहौल में खुलकर किया मतदान। राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की कम घटनाओं के लिए भी चुनाव आयोग को श्रेय दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था की है, उसके परिणाम स्वरूप लोग साहस जुटा पाए हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार का दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा, यह तय है कि केरल में भी बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ेगा। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के गुड गवर्नेंस पर पूरा भरोसा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर बम्पर वोटिंग, करीब 80% हुआ मतदान। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर भड़की ममता, आचार संहिता का बताया उल्लंघन। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी पर हमले के बाद चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी सांसदों का दल, विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी मतदान एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना को वापस लेने की मांग। बांकुरा में टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई का लगाया आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इल्जाम। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने झारग्राम में डाला वोट, टीएमसी के बीजेपी पर हिंसा के आरोपों को बताया हार का बहाना। पुरुलिया में टीएमसी समर्थकों पर लाठीचार्ज, अर्धसैनिक बलों पर लगा आरोप। हुगली के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी महिला नेता के साथ छेड़खानी और मारपीट, टीएमसी पर लगा इल्जाम। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का दावा, 2 मई को पश्चिम बंगाल में फिर से बनेगी ममता की सरकार। नंदीग्राम में बीजेपी नेता प्रलयपाल का सनसनीखेज दावा, ममता बनर्जी ने खुद फोन करके नंदीग्राम से जुटाने के लिए मांगी मदद। ममता की बीजेपी नेता को फोन करने पर बढ़ा विवाद, शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता अब दिवालिया हो गई हैं, वो मेरे कार्यकर्ताओं को कर रही हैं कॉल।
बीजेपी नेता को ममता के कॉल पर बरसे बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया। कहा, ममता को टीएमसी की हार का हुआ एहसास। बीजेपी के बाद अब टीएमसी ने ऑडियो क्लिप जारी कर बोला, जवाबी हमला मुकुल रॉय समेत दूसरे नेताओं पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का दावा। पश्चिम बंगाल के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने किया वसंत उत्सव का आयोजन, जमकर उड़ा अबीर गुलाल। असम की 47 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत लॉक। पहले चरण में करीब 72% हुई वोटिंग। गुवाहाटी में असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल बोले, बीजेपी की जीत तय। कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन देश का दुश्मन। असम के जोरहाट में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने किया मतदान, कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। तिनसुकिया में भी अच्छी खासी वोटिंग। एजेपी अध्यक्ष लोरेंज्योति गोगोई ने डाले वोट। त्रिपुरा के अमरपुर में सड़क हादसा, 4 की जान गई, 17 घायल। सीएम की रैली से लौटने के दौरान हुआ हादसा। पंजाब के अबोहर में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई, किसानों ने मलोट में फाड़े कपड़े, मुंह पर पोती काले। बीजेपी विधायक की पिटाई के मुद्दे पर गरमाई सियासत। पंजाब में बीजेपी नेता आज राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। मुजफ्फरनगर के क्वांटकांड में बीजेपी नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए गए। मुकदमे में 51 नेता थे शामिल। मथुरा के वृंदावन कुंभ क्षेत्र में संघ कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हाथापाई, पुलिस पर लगा मारपीट करने का आरोप। राजगढ़ की अदालत ने बाबा रामपाल को 10 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए। विवादित किताब लिखने पर बनाया आरोपी। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले मिथुन चक्रवर्ती, मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलता हूं। चुनाव लड़ने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती। सीधी बात में कहा, प्रधानमंत्री मोदी कह दे तो ममता के खिलाफ लड़ जाएंगे चुनाव। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के हुए 121 दिन। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी, कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। मनसुख हत्याकांड में कुछ और लोगों की तलाश, सूत्रों के हवाले से खबर। वाजे, बुकी नरेश और पूर्व कांस्टेबल शिंदे को बैठाकर 2 बार पूछताछ। चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का अनोखा प्रचार, एक दुकान पर डोसा बनाती नजर आई खुशबू। राष्ट्रपति कोविंद की तबीयत स्थिर, दिल्ली एम्स किया गया शिफ्ट, डॉक्टरों ने बाईपास की दी सलाह। महाकवि विद्यापति एयरपोर्ट पर दरभंगा महाराज की लगाई जाएगी मूर्ति। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने दिया आश्वासन। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्तार अंसारी के जेल ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया बड़ी जीत। कहा, यह अपराधियों को शरण देने वाली कांग्रेस की हार। भोपाल के करीब ट्रेनी प्लेन क्रैश, विमान में थे 3 लोग सवार, सभी बाल बाल बचे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। अयोध्या में होली के दिन रामलल्ला पहनेंगे खादी से बने सफेद डिजाइनर ड्रेस। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलल्ला को भेंट किया स्पेशल वस्त्र। कोटद्वार में होली मिलन में जमकर नाचे उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत, वीडियो वायरल हुआ। बिहार पर चढ़ा होली का रंग, पटना में लोक गायिका पूनम श्रीवास्तव ने अपनी मधुर आवाज से बांधा समा। के हाथ कनक पेच गाड़ी, राधा के हाथ गुलाल। रामपुर में हिंदू मुस्लिम ने फूलों और रंगों की होली खेली, सांप्रदायिक सौहार्द का दिया परिचय। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सड़क हादसे में 8 लोगों की गई जान, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। बेकाबू ट्रक के नीचे आया ऑटो, भीषण हादसे में 6 लोग घायल भी हुए। औरंगाबाद में एक पेट्रोल पंप मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोरोना मरीज का शव ले जा रही एम्बुलेंस में पेट्रोल भरने का मामला। पुणे में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टेबाजी के आरोप में 33 लोगों को किया गिरफ्तार, कैश और 3 लैपटॉप बरामद। सिलीगुड़ी में होली की सामग्री से पटा बाजार, मोदी पिचकारी की जमकर हो रही बिक्री। यूपी के रामपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, शाहबाद इलाके में हुई गिरफ्तारी। विशाखापट्टनम में एक सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग। पटना में कुत्ते को लोहे की छड़ से पीटने पर सलाखों के पीछे पहुंचा मजदूर, समाजसेवी संस्था ने दर्ज कराया था मामला। मेरठ पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कई
चुराई गई गाड़ियां बरामद। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में 11वीं के एक छात्र ने की खुदकुशी, शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप। कटिहार में पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने बेटी का गला रेता, हाथ की नस काट कर आत्महत्या की कोशिश। यूपी के हमीरपुर में महिला और भतीजे का शव मिलने से हड़कंप, दोनों के बीच अवैध संबंध का आरोप। गुरुग्राम में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, 2 दिन से लापता था मृतक। लखनऊ में घर में घुसकर रेलवे के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के नौकर की हत्या, हाथ पैर बांधकर गला रेता। मध्य प्रदेश के भिंड में आपस में भिड़े 2 गुट, आपसी विवाद के दौरान बाइक में लगाई आग। सीहोर में नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, पड़ोस में रहने वाले 35 साल के शख्स पर आरोप, हुई गिरफ्तारी। कानपुर में 2 गुटों में झड़प, पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट। कानपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, परिजनों ने शव को रखकर लगाया जाम। सतना में 3 करोड़ रुपए और 3 किलो सोना लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, वारदात के 36 घंटे में पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में सिलेंडर धमाके में 7 घायल, फैक्ट्री मालिक फरार। दिल्ली के मंडोली इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझी। पटना के पदुआ थाना क्षेत्र में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की करवाई हत्या, 19 मार्च को वारदात को दिया अंजाम। मथुरा में वैगनार से मिला युवक का शव, हाथ में थी पिस्टल, पुलिस को आत्महत्या का शक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 10 महीने बाद भी मौत का नहीं मिला सर्टिफिकेट, लॉकडाउन के दौरान रेलवे ट्रैक पर सो रहे मजदूरों पर गुजरी थी मालगाड़ी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला, पुणे में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा मैच। स्पिनर यजुवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज नटराजन को मिल सकता है मौका, कुलदीप यादव की फीकी रही गेंदबाजी। इंग्लैंड के घायल गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के हाथ में होगी सर्जरी, आईपीएल खेलना मुश्किल। मियामी टेनिस ओपन में बड़ा उलटफेर, नंबर 1 जेवरेज हारकर टूर्नामेंट से बाहर। मियामी टेनिस ओपन के महिला वर्ग में नंबर 1 एशले बार्टी अगले दौर में, नंबर 3 सिमोना हालेप भी अंतिम 32 में। म्यांमार में सैन्य दिवस पर देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में गई 90 लोगों की जान। पिछले 2 महीने से सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मतदान को प्रतिबंधित करने वाले नए जॉर्जिया कानून की सख्त आलोचना की। बाइडेन ने इस कानून की तुलना अत्याचार से की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से की मुलाकात। दोनों देशों में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हुए दस्तखत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने धीरे धीरे देश भर से लॉकडाउन हटाने का संकेत दिया। बोले उनकी सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे लॉकडाउन को हटाने में हो परेशानी। बेल्जियम में लॉकडाउन में दी गई छूट, दुकानों के साथ साथ कई कारोबार को खोलने की इजाजत।